तो एक दिन के अंदर ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होने वाली है। तो अगर उससे पहले तुम लोगों ने ये मूवीज नहीं देखी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब कितनी मूवीज देखनी है, इस चीज़ को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है मस्ट वॉच, उसके बाद आती है हमारी भाई इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी, उसके बाद ऑप्शनल। यस, मैंने ऑप्शन भी रखा है। मस्ट वॉच के अंदर आती है भाई 3 मूवी स्पाइडरमैन के तीनों पार्ट, होम कमिंग, नो वे होम और फार फ्रॉम होम, तीनों। इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी में आ जाते हैं भाई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। और ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़, मतलब कुछ भी होता है, लेकिन ऑप्शन में अभी के लिए 2 ही रखते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे डेयरडेविल की सीरीज और द पनिशर। तो इतनी सारी मूवी तो नहीं देख पाओगे तुम लोग दिन में, तो मैं एक रिकैप वीडियो बनाने वाला हूँ। एक रिकैप वीडियो होगी और मैं हर एक चीज़ को, जितनी मैंने मस्ट वॉच और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी बताई है, इन दोनों को ही क्रॉनिकल और स्टडी करेंगे, मतलब अच्छे से बात करेंगे। और मैं इस और ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, मतलब एक्सप्लेन में रिकैप उसका डिटेल में होगा। मैं बाकी जितने भी चीज़ें उनको काफ़ी शॉर्ट में डिटेल में बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाता मैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। अब क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने एमसीयू के स्पाइडरमैन को इसी मूवी में देखा था और इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी भी है। क्योंकि अगर तुम लोगों को होम कमिंग देखनी है तो फिर तुमको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखनी पड़ेगी। चलो, पर तो क्या होता है, चलो स्टार्ट करना है। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की स्टोरी में बेसिकली क्या होता है कि सोकोविया अकॉर्ड्स आते हैं। सोकोविया अकॉर्ड्स अब तुमको पता ही है क्या है, और अगर नहीं पता बता देता हूँ कि अवेंजर्स ने जो प्रोटेक्ट किया था एलियंस में, उसमें सोकोविया जहाँ पर शहर एलियन वर्ल्ड में तबाह हो गया था और ऐसे काफ़ी खतरे हो रहे थे। तो सोकोविया अकॉर्ड्स पे साइन करने हो गया, 2 टीम हो गई थी, एक टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका। टीम आयरन मैन में सब लोग साइन करने के तैयार थे, लेकिन कैप्टन अमेरिका नहीं था। अब यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की टीम से लड़ने के लिए टोनी की टीम बनाता है और आयरन मैन वो कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए स्पाइडरमैन को ढूंढने जाता है। और यहीं पे हमने एमसीयू स्पाइडरमैन को पहली बार देखा था। एंड यस, इसके बाद लड़ते लड़ते वो जो है फाइट करता है और एंड मैन को हरा देता है हमारा स्पाइडरमैन में दिमाग से, और उसके बाद उसका घर भेज देता है। अब ध्यान रखना कि मैं जितनी भी मूवीज होंगी जो कि स्पाइडरमैन के लिए लगे, कैप्टन अमेरिका वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इन तीनों को ही मैं सिर्फ स्पाइडरमैन पे फोकस करूँगा। मतलब थोड़ा बहुत समझा दूंगा, लेकिन फोकस मैं सिर्फ मेरी स्पाइडरमैन पे करूँगा, क्योंकि इतने लंबी वीडियो नहीं बनाते हम लोग। अब इसके डायरेक्ट बाद आते हैं होम कमिंग मूवी के इवेंट। होम कमिंग मूवी को मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये एक तो मुझे मूवी अच्छी नहीं लगती और अच्छी है भी नहीं, तो पर इंपॉर्टेंट तो स्टोरी है, तो फिर बात करते हैं। होम कमिंग की स्टोरी डायरेक्ट सिविल वॉर के बाद स्टार्ट होती है कि जब आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका से लड़ने के बाद स्पाइडरमैन को छोड़ दिया था उसके हाल पे, उसको उसने अपना वाला सूट दे दिया था, होम कमिंग वाला। नाउ इस मूवी के अंदर जो मेन विलन है वो आयरन मैन के जैसे ही बना है, जो कि साफ सफाई कर रहा था। 2012 के अंदर अवेंजर्स के अंदर जो अटैक हुआ था एलियंस का अटैक हुआ था, उस अटैक से मतलब उस अटैक में काफ़ी चीज़ें घायल हो गई थी। तो वहाँ पे वल्चर एक टीम बनता है, वल्चर उसकी टीम ने साफ कर रही होती है, लेकिन आयरन मैन उसे अपना हत्या दे देता है। और यहाँ पे ये उस एलियन वल्चर की टीम उस एलियन से हाईटेक वेपन बनाती है और उन्हें बेचती है पैसे कमाने के लिए। स्पाइडरमैन को पता चलता है, मतलब तो नॉर्मल है, उसे पता चलता है तो भाई दिक्कत हो जाती है, तो उसे अपने बिना बताए चला जाता है। वहीं पे वो कांड हो जाता है, जो टूट जाती है। उसके बाद आयरन मैन आता है, उसका सूट ले लेता है वापस, कहता है कि अगर तुम ये सूट के बिना कुछ नहीं है तो तुम इसके लायक नहीं। उसके बाद तो हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो थोड़ा आगे आता है और वल्चर को वो फाइनली अपने जो पुराना वाला सूट है उसमें हराने जाता है और उसमें हरा भी देता है। यस, मैं थोड़ा जल्दी जानता हूँ। उसके बाद मूवी के एंड में आयरन मैन जो है स्पाइडरमैन को बुलाता है, उसे आयरन मैन स्पाइडर सूट देने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है, समझते कि टेस्ट है और फुल। इसके बाद डायरेक्ट जो हम लोग स्पाइडरमैन देखेंगे वो देखेंगे हम लोग वहाँ पे इन्फिनिटी वॉर के अंदर और एंड गेम के अंदर। ठीक है, बेसिकली एंड गेम में ज़्यादा कुछ नहीं, इन्फिनिटी वॉर में थोड़ा सा आता है। तो इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी क्या है कि थैनोस भाई आ चुके हैं, उन्हें इकट्ठा करना है 6 इन्फिनिटी स्टोन। अब वो अर्थ पे आते हैं, अर्थ से डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन लड़ रहे होते हैं, तो वहीं पर स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और यहीं से स्पाइडरमैन जो है स्पेस में जाता है, वो एलियन के मतलब टाइटन की जगह के ऊपर, और वहीं पे वो स्नैप करता था और फ्लिप हो जाता है। लेकिन उसके बाद एंड गेम की टाइम आ जाती है। एंड गेम की ध्यान देना कि जो एंड गेम की स्टोरी है वो इन्फिनिटी वॉर के 5 साल बाद है। मतलब स्टार्टिंग में तो उससे कुछ 21-20 दिन के बाद सेट होती है, लेकिन एक्चुअली में 5 साल बाद सेट होती है, जहाँ आयरन मैन और बाकी सारे एवेंजर टाइम ट्रैवल करते हैं, स्टोन वापस आता है, हल्क स्नैप करता है और स्पाइडरमैन वापस आता है। इस लड़ाई में एंड मैन मर जाता है। वहाँ स्पॉइलर हो रहा है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता रहा हूँ फिर से। दूसरी बात, अब
यहाँ पर मैंने जितनी मूवी बताई है इन सबको मैंने बहुत छोटा छोटा रिलेशन क्या किया है। अब फार फ्रॉम होम को थोड़ा डिटेल में कर देंगे। फार फ्रॉम होम की स्टार्टिंग में हम लोग को मिस्टेरियो दिखाया जाता है, अब उसका नाम मिस्टर ब्लैक है, लेकिन ये इसे लोग मिस्टेरियो कहते हैं। और वो एक सेकंड से लड़ रहा होता है, यहाँ पर निक फ्यूरी आता है प्लेयर में, मतलब देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन वहीं पर हम लोग को सीन कट किया जाता है, हम लोग को स्पाइडरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि किसी स्कूल कॉलेज एक ट्रिप पर जाना होता है, 3 दिन का ट्रिप था, 2000 जाता है वॉशिंगटन, और वहाँ पर एक एलियन मतलब मॉन्स्टर है, एक एलिमेंट मॉन्स्टर कह सकते हैं, एलिमेंटल्स क्योंकि वाटर वाला मॉन्स्टर है, वहाँ पे वो हमला कर देता है। मिस्टेरियो ने बचाना आता है और सबकी तरह मिस्टेरियो हीरो बन जाता है। और उसके बाद वहीं पर रात में जो होता है, और ध्यान देना कि मैंने एक ही मिस करी है, वो है आयरन मैन के लिए आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के लिए ईडन छोड़ा था। ईडन का मतलब है इवन आई एम द हीरो, जो कि निक फ्यूरी से देता है, निक फ्यूरी से वो देता है और टीम में स्टार्क ने छोड़ा है। और जब वो उसे देता है कि बहुत पावरफुल एआई सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जो मिस्टेरियो है वो सेकंड अपनी चार्ज चल रहा होता है, मतलब मिस्टेरियो फ्रॉड बन रहा है, वही एक इल्यूजन मास्टर है। तो ये जो एलिमेंटल बना सब इल्यूजन थे, जो एक होता है आग वाला एलिमेंटल, उसके पास जाते हैं और उससे लड़ते हैं लोग। और वहीं पे मिस्टेरियो थोड़ा और जानकर अपना लालच करता है और सबके नजर में फिर और हीरो बन जाता है। वहीं पे स्पाइडरमैन मिस्टेरियो को ईडन दे देता है और पर हमें ही पता चलता है कि मिस्टेरियो है भाई वैसा विलन है, बहुत खतरनाक कैरेक्टर है, मतलब इल्यूजन कैरेक्टर है। अब वहीं पर एमजी हॉस्पिटल घूम रहे होते हैं रात में, और वहीं पर उन्हें मिस्टेरियो एक डिवाइस मिलता है जो कि प्रोजेक्टर होता है, तो पता चल जाता है कि मिस्टेरियो ही एक फ्रॉड है, मेन वही है। अब बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, स्पाइडरमैन आना जाता है, बहुत कुछ होता है, और एंड के अंदर स्पाइडरमैन फाइनली मिस्टेरियो को हरा देता है, तो सारे डोंट पता बनता है, ये वापस दे देता है। लेकिन मूवी के एंड में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो होती है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबको पता चल जाती है, क्योंकि मिस्टेरियो सबके सामने रिवील कर देता है, और क्योंकि मिस्टेरियो का हीरो था और स्पाइडरमैन का विलन पोर्ट्रे करता है। यही तो पार्ट वन खत्म होती है, 9 नवंबर के बढ़ा जाता है, 9 नवंबर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं इसको ही कवर करने वाला हूँ। तो चलो मूवी स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। फार फ्रॉम होम कहाँ खत्म हुई थी? जहाँ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबको पता चल गई थी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। वेल अब इससे काफ़ी चेंज हो जाता है पीटर की लाइफ में, पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत कुछ लफड़ हो जाते हैं, उसके कॉलेज में बहुत कुछ होता है, उनको अमेरिकन सिलेक्शन नहीं मिलता क्योंकि जो हारिंग इवेंट्स है उनकी वजह से उनको अमेरिकन सिलेक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो वहीं पर स्पाइडरमैन तो पीटर पार्कर पूछता है कि क्यों ना डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाना, क्या पता वो हेल्प करे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भाई जादूगर इंसान है, तो वो हेल्प करने को मान जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में काम किया था और आधी दुनिया को बचा लिया था, आधी यूनिवर्स को कहेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन जो है वो कहता है कि सब उसे भूल जाए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ठीक है, लेकिन सब भूल जाएंगे। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है, मतलब पीटर पार्कर कहता है कि कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, और वो बार बार 3-4 बार मंत्र को बदलवाता है, और बार बार मंत्र बदलने की वजह से जो हमारा पिट्टू पार्कर स्पाइडरमैन है वो मंत्र को पलटा देता है, मतलब जो मंत्र है वो काम ही नहीं करता। डॉक्टर समझ जाते हैं और मंत्र खुल जाता है, और मल्टीवर्स के बीच जो ये जानते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो भूल जाते हैं। वो भूलने के बजाय सब अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। अब वो लड़ने का चक्कर वाला पिट्टू पार्कर क्या करे भाई, लड़ेगा, और भाई वो जाता है एमएन सिलेक्शन करने, और वहीं पर उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस मिलता है, फ्लोर फाइट होती है, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ वो ऑक्टेवियस को एक जादू तहखाने में कैद कर देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इनको लड़कों की इलाज ढूंढूंगा, और जब तक तुम जितने भी यूनिवर्स में से ये लोग आए हैं मल्टीवर्स में, उन्हें पकड़ के यहाँ कैद करो। स्पाइडरमैन को काम लग जाता है, एमजे मैन को मदद देता है, इलेक्ट्रो सैंडमैन को पकड़ लेता है, एक नॉर्मल पकड़ चलता है, तो ये आंट मे के पास गया हुआ होता है, तो स्पाइडरमैन वहाँ पर जाता है और उसे भी लेके आ जाता है। एंड जब वो स्पाइडरमैन को वहाँ लेकर आता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और उस वहाँ पे वो बक्सा लेकर जाता है। तो स्पाइडरमैन को चलता है कि जितने ये विलन्स हैं ये सब स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते अपने ओर से मर चुके हैं, तो अगर कि वो उनको वहाँ पे भेज देंगे तो जाते ही मर जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम नहीं बता सकते, तो वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर 2-3 बहुत बढ़िया लड़ाई होती है। स्पाइडरमैन विंस बिकॉज ये उसकी मूवी है, और वो उस बक्से को लेकर आ जाता है, और जब वो बक्से को लेकर आता है तो वो उनकी मदद करता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस का इलाज वो कर ही देता है, फैक्ट्री घर में जाता है, लेकिन गॉब्लिन के सामने भाग जाता है और वो 8 लोगों को मार देता है, और बाकी सब भाग जाता है, और ये चक्कर में पहले चलता। और उसके बाद
वहीं पर नेड और एमजे बुलाते हैं यहाँ पे, नेड बुलाता है बेसिकली, पहले एंड्रे होता है फिर टोबी आता है, ये समझाते हैं अपने पीटर पार्कर को, मेन वाले टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को समझाते हैं कि भाई देख ऐसे हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमें मदद करनी है। ये लोग मदद करते हैं, उनको धीरे धीरे ठीक भी कर देते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर जाते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ पर आते हैं तो वो अपना वो जाती बॉक्स लेते हैं और गॉब्लिन से लेता है, उसमें बॉम्ब लगाता है और फूट जाता है, जिससे वो मतलब पूरा खुल जाता है। और अब पूरा मल्टीवर्स में जो भी जानते हैं कि स्पाइडरमैन भी पीटर पार्कर है, वो अपने इस यूनिवर्स में आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर से रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता, तो पीटर आइडिया देता है कि तुम ये ऐसा करो कि लोग भूल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, ठीक है, ऐसा करो कि लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर के नाम का कोई बंदा है। अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों। देखो वो यहाँ पे इसलिए आए, जो भी मल्टीवर्स वेरिएंट है वो चाहता है क्योंकि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, पीटर पार्कर है। अगर पीटर पार्कर रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे कौन है, तो भाई होगा ही नहीं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है। और जब फिर जैसे मंत्र पड़ता है, फिर अपने आइडेंटिटी खो देता है, वो वापस से एमजे से मिल जाता है, उसे बताने कि मैं कौन हूँ, लेकिन बेचारा नहीं बता पाता। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि उसको उसके सर पे चोट लग जाती है, तो कहता है कि मेरे से चोट लगी है तो अब इनको चोट नहीं लगेगी, कोई बात नहीं। तो यहीं पे नो वे होम की स्टोरी एंड, और उसके बाद हमको ब्रांड न्यू इवेंट देखने को मिलेंगे। अब ऑप्शन वाले देना पड़ जाता है। अब मैं इनको ऑप्शन क्यों रखा हूँ, बहुत लोग कहते हैं डेडेविल बहुत दिन बोले लेकिन देखे मत जाना मूवी। वेल इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि मैंने इनको ऑप्शनल में क्यों रखा है। देखो भाई, और ऑप्शन में रखने का रीजन ये बेसिकली ये है कि जो डेडेविल और पनिशर दोनों आर रेटेड कैरेक्टर है, आर रेटेड कैरेक्टर समझ लो, तो ये उस मूवी में ऐसे दिखेंगे नहीं जैसे तुम लोगों ने उनको सीरीज में देखा, वैसे दिखेंगे नहीं ये लोग। और अगर और डेडेविल को तो कंफर्म नहीं है कि वो दिखेगा ही दिखेगा, तो भाई इसका तो चक्कर में मत जाए, डेडेविल दिखेगा तो भाई इसके जगह डेडेविल की सीरीज दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। और पनिशर भी एक आर रेटेड कैरेक्टर है, और अगर तुम लोग स्पाइडरमैन की बात करो तो वो PG-13 मूवी है, और 25 देखोगे ना भाई तो तुम लोग ये मत देखो, सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा डेडेविल और पनिशर है। और डेडेविल भाई बच्चा था जब, तो उसका एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो अपनी आंख खो देता है, लेकिन उसके बाकी सेकंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हमने नो वे होम के अंदर कैमरे भी देखा था जब वो लॉयर बन के आता है, तो उसका बस यही कैमरे देखने को मिल सकता है कि हाँ वो लॉयर बन के आ जाए, बाकी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा तुम लोग को। पनिशर एक साइकोपैथ पर्सन जो कि भाई स्ट्रीट फाइटर लोगों को मारता है और स्पाइडरमैन की हेल्प कर रहा है, तो यही कुछ होगा मूवी के अंदर। ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन्हें बहुत रेटेड कैरेक्टर, इन्हें वैसे दिखा नहीं सकते इस मूवी में, थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। अब ध्यान देना जो मैंने बताई। अब इनमें से एक चीज़ आ जाती है कि भाई तुमने तो भाई बहुत सारी मूवी छोड़ दी यार, तो भाई देख मैंने बहुत सारा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई मुझे पता है कि तुम लोग ने मार्वल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों ने नहीं देखा, उनके इतना ही काफ़ी है, ब्रांड वगैरह इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक्समैन की सीरीज देखो, डॉक्टर मल्टीवर्स मैडनेस देखो, नहीं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है भाई आपको देखने की, क्योंकि इनका कोई ऐसा पॉइंट हमारे पास नहीं है जो कंफर्म हो कि भाई ये मूवी दिखेगा ही दिखेगा। भले ही मल्टीवर्स में सेट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो। और मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि फेडे से स्क्रीन करे, तो भाई ऐसा मत करो क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा, और स्पॉइलर भी नहीं तो एक रूमर है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मत देखो। और क्योंकि मार्वल ऐसा काम करेगा, नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो उसमें ऐसे ही बनाएगा कि भाई जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं ना उन्हें भी पता चल जाएगा। बस खत्म कहानी, इतना ही सिंपल है। तुम लोग सब्सक्राइब कर दो वीडियो, क्योंकि अगली वीडियो बहुत होने वाली है। हाँ अगली वीडियो होगी, मैं स्पॉइलर फ्री वीडियो दूंगा, लेकिन अगली वीडियो जो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।